बहू साधारण परिवार से आई और धीरे धीरे ससुराल के हिसाब से ढल गई। छोटे बेटे ने छोटे मोटे व्यवसाय की शुरुआत की और साल बीतते किसी नौकरी पेशे लड़की से शादी कर ली। अब घर में 2 बहुएं आ गईं। छोटी बहू नौकरी करती थी, इसलिए घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती। बड़ी बहू को बुरा न लगे, इसलिए सास काम में लगी रहती थी। बड़ा बेटा घर चलाता और छोटा घर में सामान खरीदता। दोनों बेटों के साथ अंकल आंटी खुश थे। बीच बीच में बेटी आती। बड़ी भाभी जहाँ उसकी पसंद के व्यंजन बनाती, वहीं छोटी उसे और उसके बच्चों को कपड़े दिलाती। खाना पीना तो एक दिन में पच जाता, लेकिन कपड़े महीनों तक छोटी भाभी की याद दिलाते। खैर, इसी तरह 2 साल बीत गए। घर में बड़े बेटे के 2 और छोटे के 1 बच्चे ने जन्म लिया। उसके साथ ही छोटे बेटे ने घर में गाड़ी, एसी, इन्वर्टर और सुविधा की सभी चीज़ें धीरे धीरे खरीद ली। पापा की मित्र मंडली में पांडे अंकल एक मिसाल बने रहते थे कि अचानक एक दिन छोटे बेटे ने किराए का एक घर लेकर उसमें शिफ्ट कर लिया। अब छोटे बेटे के साथ घर का सभी बड़ा बड़ा सामान भी चला गया। बड़ा बेटा जब पूरे घर का खर्च चलाता था, तब छोटा टीवी खरीदता था। बड़ा जब बिजली का बिल भरता, तब छोटा गाड़ी की ईएमआई भरता। नतीजा छोटे ने अपना पूरा साजो सामान जमा कर लिया और अपने नए घर की शुरुआत सभी सामान के साथ की। क्योंकि पूरे 2 साल घर के खर्चों से मुक्त रहा, महीनों तक पांडे अंकल लोगों से नज़रें चुराते रहे। उनके छोटे बेटे और बहू की ऐसी चालाकी उन माँ बाप के लिए एक सबक है, जो आंख मूंद कर बेटों पर यकीन कर लेते हैं और इस तरह से दूसरे सीधे साधे बेटे का नुकसान करवा देते हैं।